आज हम भारत में अक्सर उठने वाले कह सकते हैं एक पेचीदा सवाल पर बात करें। सवाल है, पहले कुरान या संविधान। हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है संविधान बनाम कुरान, एक साजिश का पर्दाफाश। तो ये लेख इसी सवाल के पीछे के इरादों को और भारतीय मुसलमानों पर इसके असर को समझने की कोशिश करता है। आइए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, स्रोत का जो पहला और सबसे अहम तर्क है वो यही है कि ये सवाल सीधा नहीं है। लेख इसे एक सोची समझी साजिश का हिस्सा मानता है। साजिश? किस तरह की साजिश? मतलब एक ऐसा तरीका जिससे मुसलमानों पर लगातार एक मानसिक दबाव बना रहे, उन्हें बार बार ये साबित करना पड़े कि वो देशभक्त हैं, और यहाँ तक कि उनके ईमान, उनकी आस्था पर शक पैदा किया जाए। ये साजिश वाली बात तो काफी गंभीर लग रही है। लेख इसे कैसे समझाता है? मतलब ये दबाव काम कैसे करता है? हाँ, लेख के मुताबिक ये सवाल ऐसा है कि मुसलमान जो भी जवाब दें वो फंसे। अगर कहें कुरान तो फौरन कहा जाएगा देखो ये राष्ट्र विरोधी है। अच्छा। और अगर कहे संविधान तो उनकी अपनी धार्मिक निष्ठा पर उनके कम्युनिटी में सवाल उठ सकते हैं। तो ये एक तरह से उनके आत्मसम्मान और पहचान पर हमला है, ऐसा स्रोत का मानना है। ये दिलचस्प है कि लेख इसे सिर्फ आस्था बनाम नागरिकता के तौर पर नहीं देख रहा, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति कह रहा है। तो फिर कुरान और संविधान के रिश्ते पर लेख का क्या कहना है? हाँ, यहीं पर लेख एक बहुत बुनियादी फर्क साफ करता है। स्रोत के अनुसार कुरान मुसलमानों के लिए अल्लाह का भेजा हुआ अंतिम मार्गदर्शन है। वो उनके ईमान का हिस्सा है, अटूट हिस्सा, जिसे बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल, वो एक आध्यात्मिक और नैतिक बुनियाद है। और संविधान? और दूसरी तरफ है संविधान। वो एक मानव निर्मित कानूनी और सामाजिक व्यवस्था है। हाँ, उसका पालन करना नागरिक की जिम्मेदारी है, पर वो ईमान या आस्था का मामला नहीं है। अच्छा। लेख इस पर जोर देता है कि संविधान एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक समझौता, जिसे जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है, और बदला भी गया है कई बार। जबकि कुरान तो ईश्वरीय मार्गदर्शन है। तो स्रोत कहता है कि इन दोनों को एक ही तराजू पर रखना ही बुनियादी तौर पर गलत है। हाँ, ये फर्क तो महत्वपूर्ण लगता है, और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लेख ये सवाल भी उठाता है कि भाई ये दुर्गा वाला सवाल सिर्फ मुसलमानों से ही क्यों? जी हाँ, ये एक बहुत अहम नुक्ता है लेख का। स्रोत पूछता है, क्या कभी किसी हिंदू से पूछा गया कि वो मनुस्मृति पहले मानेंगे या संविधान? या किसी ब्राह्मण संगठन से ये सवाल हुआ कि वे हिंदू राष्ट्र को प्राथमिकता देंगे या लोकतंत्र को? तो लेख कहता है कि ये जो चुनिंदा तरीके से सवाल करना है, ये मुसलमानों को अलग थलग करने, शक के दायरे में रखने की कोशिश है। तो क्या लेख ये भी इशारा कर रहा है कि इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद हो सकता है, जैसे ध्यान भटकाना? बिल्कुल, लेख का तर्क यही है कि इस तरह के भावनात्मक सवाल उठाओ ताकि जो देश के असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, या जो लोकतांत्रिक संस्थाओं का कथित पतन हो रहा है, उनसे आम जनता का ध्यान हट जाए। लोगों को धर्म और पहचान के नाम पर उलझाए रखना आसान है ना? सही बात है। अच्छा, लेख में मौलाना महमूद मदनी के उस तर्क का भी जिक्र है जिसमें उन्होंने कहा था कुरान और संविधान हमारी दो आंखें हैं। हाँ, इस पर स्रोत क्या कहता है? हाँ, स्रोत इस दो आंखों वाले तर्क को भी नाकाफी बताकर खारिज कर देता है। लेख कहता है कि ये एक कमजोर, एक डिफेंसिव सा जवाब है। अच्छा। हाँ, और इससे भी आगे जाकर स्रोत ये कहता है कि संविधान पर ईमान लाने की बात करना ही वैचारिक रूप से गलत है। ईमान अल्लाह और उसकी किताब पर होता है। संविधान का पालन करना नागरिक कर्तव्य है, वो आस्था का विषय नहीं बन सकता। लेख के मुताबिक दोनों को बराबर बताना एक तरह का, क्या कहते हैं, बौद्धिक आत्मसमर्पण है। मतलब अपनी आस्था के मूल सिद्धांतों से समझौता करना। यानी आस्था और नागरिक कर्तव्य को मिलाना ही वही गड़बड़ है, ऐसा स्रोत मानता है। तो अगर ये सवाल पूछा ही जाए तो लेख कोई जवाब सुझाता है? हाँ, लेख एक बहुत स्पष्ट और मजबूत जवाब सुझाता है। कुछ इस तरह से, कुरान हमारा ईमान है, अल्लाह की हिदायत और इंसाफ का आखिरी हुक्म, ये हमारी रूह की गाइडलाइन है। संविधान एक मानव रचित दस्तावेज है। हाँ, इसमें हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की झलक है, लेकिन इंसाफ की वो रोशनी आज के दौर में धुंधली पड़ गई है, और इसे बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।
इस जवाब में आस्था की पुष्टि भी है और संविधान की हकीकत का जिक्र भी, लेकिन दोनों को अलग अलग धरातल पर रखा गया है। तो अंत में लेख हमें किस सोच के साथ छोड़ता है? देखिए, अंत में स्रोत का इरादा साफ है। वो उन लोगों के कथित पाखंड को, हिपोक्रेसी को उजागर करना चाहता है जो मुसलमानों से तो संवैधानिक वफादारी की जोरदार मांग करते हैं, लेकिन खुद लेख के अनुसार संविधान की मूल आत्मा का सम्मान नहीं करते या उसे अपने हिसाब से तोड़ते मरोड़ते हैं। तो ये लेख हमें इस बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि आखिर अलग अलग समुदाय वो अपने राष्ट्रीय कानूनों और अपनी गहरी आस्थाओं के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल यह है कि ये संतुलन की मांग किस समुदाय पर क्यों और किस हद तक थोपी जाती है। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन और सोचने की जरूरत है।